हेलो, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेस पे। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। यह प्रश्न UPTGT कला विषय से संबंधित हैं, जो कि ईरानी कला पे आधारित हैं। उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। इन प्रश्नों में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में हर बार एक ना एक प्रश्न, किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। ईरानी शैली का जन्म स्थान क्या है? पहला प्रश्न, ईरानी शैली का जन्म स्थान क्या है? तो ईरानी शैली का जन्म स्थान पूछ रहा है हेरात, इराक, यूरोप, फ्रांस। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ईरानी शैली जो है वह मुख्यतः ईरान नगर में पनपी, इसीलिए इस शैली का नाम ईरानी शैली पड़ा, जो कि फ्रांस ये भी देश है, यूरोप ये भी देश है और इराक ये भी देश है। ईरान के दो नगर थे, हेरात और समरकंद। उन दोनों में हेरात जो है वहाँ पे ईरानी शैली का जन्म स्थान विकल्प के अनुसार हेरात से ही है। ईरानी, फिर दूसरा प्रश्न देखें, ईरानी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? यहाँ पे पूछ रहा है प्रमुख चित्रकार, जिस विकल्प है बेहजाद, शाह मुजफ्फर, शाहरुख और शाह इस्माइल। आपको विकल्प के अनुसार यहाँ पे, जैसा कि आप लोग जानते हो, शाहरुख और शाह इस्माइल ये दो शासक थे तैमूर वंश के। इन्हीं के संरक्षण में मुख्यतः शाहरुख के वंश में ईरानी कला विकसित हुई, जहाँ पे शाह मुजफ्फर और बेहजाद नाम के दो कलाकार थे मुख्य रूप से। उनमें से आपको ये दोनों विकल्प में सही करने का विकल्प है तो आप दोनों कर सकते हो, अन्यथा आपको बेहजाद जो है प्रमुख रूप से माना जाएगा। प्रश्न 3, ईरानी कला पे किसका प्रभाव पड़ा? यानी प्रभाव जो है किसका पड़ा? ईरानी कला पे किसका प्रभाव पड़ा? तो विकल्प के अनुसार आपको अजंता और राजस्थानी, मुग़ल और पाल शैली, यहाँ पे आपको अजंता सही करना है। फिर प्रश्न चौथा देखें, ईरानी कला में जो है, ईरानी कला में रंगों का प्रयोग किया गया, यानी रंगों का जो है वो किस प्रकार से प्रयोग किया गया? तो मिश्रित रंग, धूमिल रंग, अमिश्रित रंग, सभी। तो जैसा कि ईरानी कला में विकल्प के अनुसार अमिश्रित रंग। और प्रश्न पाँचवा, ईरानी कला क्या है? यहाँ पे ईरानी कला की विशेषता पूछी जा रही है। तो रंग प्रधान, रूप प्रधान, रेखा प्रधान और भाव प्रधान। आपको यहाँ पे रेखा प्रधान लगाना है। विकल्प के अनुसार रेखा प्रधान सही है। और जैसा कि ईरानी कला में पहले जो है वो, ईरानी कला में चित्र जो निर्माण होता था, वहाँ पे प्रतीकों का चयन किया जाता था, क्योंकि यह आकृतियाँ बनाना निषेध था। बाद में वहाँ पे आकृतियाँ बनाई जाने लगी। तो उन्हीं में पुरुषों को जो है वह सरों के वृक्षों के रूप में और स्त्रियों को जो है वो लता के समान चित्रित किया गया। तो पुरुषों को सरों के वृक्षों के रूप में और स्त्रियों को स्त्रियों की कोमलता को, यानी स्त्रियों को जो है वह लता के रूप में चित्रित किया गया है। पुरुषों को किस प्रकार से? सरों के वृक्षों के रूप में, और स्त्रियों को लता के रूप में चित्रित किया गया। उसके बाद चित्रकारों के नाम लिखने की जो शुरुआत है वह ईरानी शैली से ही मानी जाती है। ईरानी शैली से ही चित्रकारों को चित्रों के ऊपर नाम लिखने की शुरुआत मानी जाती है। और ईरानी शैली में जो चेहरे बने हैं उन चेहरों में मुख्यतः, यानी ईरानी शैली में जो चेहरे हैं उन चेहरों को पौने 2 चश्म बनाया गया है।
चित्रों में जो है चेहरे का अंकन मुख्यतः 2.25 चश्म है, 2.25 चश्म का अंकित किया गया है। और ईरानी शैली का जो संरक्षण है, यानी ईरानी शैली को संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त होता है, यानी ईरानी शैली जो है कौन से शासकों के अंतर्गत विकसित होती है, तो वह तैमूर वंश के शासकों के अंतर्गत विकसित, तैमूर वंश के शासकों के द्वारा विकसित होती है। वहाँ का जो प्रमुख कलाकार बेहजाद है, बेहजाद को पूर्व का राइफल भी कहा जाता है और बेहजाद को हेरात शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बेहजाद सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। बेहजाद का जो है हमें वह वर्णन, बेहजाद का वर्णन जो है हमें वह तुजुक-ए जहांगीरी में, यानी बेहजाद का वर्णन हमें तुजुक-ए बाबरी में मिलता है, जो कि बाबर की आत्मकथा है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। यह जो बेहजाद का वर्णन जो है हमें तुजुक-ए बाबरी में मिलता है, यह बाबर की आत्मकथा है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। और ईरानी कला का प्रमुख केंद्र जो है वह हेरात नगर था। हेरात और समरकंद 2 वहाँ के नगरों में यह ईरानी कला विकसित हुई, जिसमें से प्रमुख रूप से हेरात को माना जाता है। तो एक बार पुनः देख लें क्या है ईरानी शैली का जन्म स्थान क्या है। हेरात। ईरानी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार बेहजाद। ईरानी कला पर किसका प्रभाव पड़ा, तो अजंता व चीनी कला का। ईरानी कला में रंगा का प्रयोग कैसा हुआ, अमिश्रित। और ईरानी कला क्या है, ईरानी कला जो है वो रेखा प्रधान है, जो कि वहाँ की प्रमुख विशेषता है। ईरानी कला में पुरुषों को सरों के वृक्षों के रूप में, स्त्रियों को लता के रूप में चित्रित किया गया। चित्रकारों के नाम लिखने की शुरुआत ईरानी शैली से मानी जाती है। चित्रों में चेहरों का अंकन जो है वो 2.25 चश्म है। ईरानी कला को संरक्षण तैमूर वंश के शासकों द्वारा प्राप्त हुआ। ये बेहजाद जो है उसे पूर्व का राइफल कहा जाता है। हेरात शैली का जन्मदाता भी माना जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। बेहजाद का वर्णन हमें तुजुक-ए बाबरी में मिलता है, जो कि बाबर की आत्मकथा है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। ईरानी कला का प्रमुख केंद्र हेरात नगर था। उसके बाद देखिए कुछ तथ्यों को मैं आपको यहाँ पे बोल करके भी लिखा रहा हूँ, जो कि आप देखते रहिए। ईरानी शैली में जो है चित्र, ईरानी शैली में जो हैं दृश्य बनाए जाते थे, उन दृश्यों को दिन के दृश्य दिखाने के लिए, ईरानी शैली में जो दृश्य बनाए जाते थे उन दृश्यों को दिन के दृश्य दिखाने के लिए पीले और सफ़ेद रंग का प्रयोग होता था, और जो रात्रि के दृश्य बनाए जाते थे उन दृश्यों को दिखाने के लिए नीले और काले रंग का प्रयोग होता था। ईरानी शैली में की जो क्षितिज रेखा है वो हमेशा ऊपर की ओर बनी हुई है। और देखिए क्या है, हसिया जो चित्रण करने की परंपरा की शुरुआत होती है। चित्रों में किनारे किनारे जो हसिया या बॉर्डर बनाए जाते हैं, उसकी शुरुआत भी हमें ईरानी कला से ही मानी जाती है, या ईरानी शैली से ही होती है। ईरानी शैली में भवनों का जो अंकन है वह सूक्ष्म नक्काशीदार श्वेत मीनारनुमा होता है। और ईरानी शैली में व्यक्ति की अपेक्षा अलंकारिकता का अधिक प्रयोग किया गया है। तो यह वीडियो यूपी-टीजीटी कला से संबंधित परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल्द ही आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में इसके बाद वाले मुग़ल शैली से संबंधित, जो कि मुग़ल शैली का जो समय है वह 16वीं से 18वीं शती ईस्वी के मध्य माना जाता है। और मुग़ल शैली का जो है किस प्रकार निर्मित हुई, वो ईरानी और भारतीय शैली के मिश्रण से मुग़ल शैली का जन्म होता है। मुग़ल शासकों के नाम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब प्रमुख रूप से हैं।
जल्द ही आपको मिलेंगे इसी संबंधित मुग़ल शैली से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज। तब तक के लिए जय श्री राम।